मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक समन मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक संघ की। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज ने जीवादि 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन बतलाया था। उसमें से जीव, अजीव, आश्रव और बंध इतने तत्वों तक की विचारणा विगत अध्यायों में की। शिष्य ने जिज्ञासावशात निवेदन किया कि भगवान, संबर और निर्जरा के लिए क्या कारण है या किसे कहते हैं, यह तो आपने बताया नहीं अभी तक। अब अध्याय समाप्ति की ओर है, बताते हैं। इस 9वें अध्याय में संबर और निर्जरा तत्व की प्रधानता से कथन किया जा रहा है। आश्रव निरोधः संवरः, जो कर्म के आने की व्यवस्था थी उसको रोकना संवर कहलाता है। जिस प्रकार से किसी नाव में अगर छेद हो और वह नाव नदी तालाब आदि में हो तो उसमें से क्रमशः भीतर पानी आता है। अब जो पानी आ रहा है, अगर वो पानी बढ़ता जाएगा तो नाव भी कदाचित डूब सकती है। तो क्या किया जाए? फिर ऐसी व्यवस्था की जाए कि आता हुआ पानी रोक दिया जाए। तो वह पानी को रोक दिया, फिर भीतर जो पानी आ गया उसको उलीच उलीच करके बाहर कर दिया। तो वह रोकना संबर है और धीरे धीरे उसको उलीचना यह क्रमशः निर्जरा कहलाती है। महाराज, यह आश्रव को रोकने वाला जो संबर है किन कारणों से या किन साधनों से किया जा सकता है, हमें तो यह ज्ञात नहीं है। ऐसा पूछने पर बताते हैं, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसर जय चारित्र ही। वह संबर रूप कार्य गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसर जय और चारित्रों के माध्यम से किया जा सकता है, किया जाता है। क्या है गुप्ती आदि? प्रत्येक का लक्षण आगे स्वयं आचार्य भगवान बताने वाले। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, तपसा निर्जराचा, तप के द्वारा संबर भी हो रहा होता है और विशेष रूप से निर्जरा भी होती है। यह इस सूत्र से बताया गया है। क्योंकि तप करने से महाराज अलिखित तप के बारे में चर्चा क्यों की? जब वहाँ उस सूत्र में पूर्ववर्ती सूत्र में धर्म का कथन किया था और 10 धर्मों के अंतर्गत तप भी एक धर्म है। तब बताया जा रहा है कि तप के द्वारा संवर होता है किंतु निर्जरा विशेष रूप से होती है, इसलिए यह सूत्र अलग से बताया गया। फिर सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, मन वचन काय की प्रवृत्तियां होना, यह योग पूर्व में आपको बताया जा चुका है। उस योग का रोकना, किंतु रोकने के पीछे ख्याति पूजा लाभ आदि की चाहना न हो, फिर वह समीचीन रूप से रोकने रूप क्रिया हो, उसे गुप्ति कहा जाता है। समितियां कौन सी हैं? क्रिया भाषाषणा दान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। इसमें भी
वह सम्यक पथ का आप भी चलते हैं। आज ही देखने में आया कि शौच क्रिया से हम लौट रहे थे, रास्ते में चींटियों की एक लाइन चली जा रही थी। हम तो देखते हुए चले आ रहे थे, इसलिए हमने तत्काल अपनी गाड़ी पर रोक लगा ली, किंतु जो साथ में चल रहे थे वो तो चल तो वो भी रहे थे, देख वो भी रहे थे, मगर देखना और देखने में अंतर होता है। जो आगम में कहा है 4 हाथ सामने को देख करके चलना है, उतनी सावधानी पूर्वक चलेंगे तो एरिया पथ समिति का सम्यक रूप से पालन होगा। बोलते समय भी इसी प्रकार से समीचीन रूप से बोलना, हित मैत्री बोलना। ऐषणा समिति जब आहार आदि की क्रिया होती है उस समय पर निर्दोष रीति से आहार को ग्रहण करना। आदान निक्षेपण समिति वस्तुओं को ग्रहण अथवा उसको रखते समय मार्जन पूर्वक परिमार्जन करते हुए उसको रखना या ग्रहण करना। और व्युत्सर्ग समिति यह मल मूत्र आदि का क्षेपण की क्रिया है। पुराने जमाने में तो यह बहुत आसानी से पल जाती थी, नगर के बाहर साधु लोग जाकर के अपनी क्रिया कर लेते थे, किंतु दिनों दिन नगरों की ग्रामों की सीमाएं बढ़ती जा रही हैं, खेती का स्थान भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए निर्बद्ध रूप से स्थान मिलना कठिन होता है। फिर भी जैसे आपके यहाँ पर व्यवस्था है या आपने एक स्थान ले लिया समाज ने और उसको व्यवस्थित बना लिया, तो साधु की यह चर्या भी समीचीन रूप से चल सकती है, चलती है। किंतु आज घर में रहने वाले जो श्रावक हैं उनको अपने इस समिति का पालन करना कठिन पड़ता जा रहा है। क्यों? उन्हें अपने घर के भीतर ही निश्चित स्थान पर आना जाना होता है, इसलिए इस समिति का पालन कठिन पड़ता है। संवर के कारण 10 धर्म भी हैं। वो कौन से हैं? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस, त्यागा, किंचन, ब्रह्मचर्याणि धर्म। यहाँ पर उत्तम शब्द आदि दीपक है, वह सबके साथ लगेगा, इसलिए उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 दिनों में आपको मीमांसा करके उसके स्वरूप के बारे में जानकारी मिल ही रही है, इसलिए संक्षेप से इतना ही पर्याप्त। अगला कारण अनुप्रेक्षाएं हैं। अनित्या शरण संसारैकत्वान्यत्या शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। यह भावनाएं हैं 12 प्रकार की, इनका चिंतन करने से भी संवर विशेष रूप से होता है। जीवन में वैराग का भाव आता है। जिनके जीवन में वैराग्य है वह और दृढ़ होता है, पुष्ट होता है। आचार्य भगवान तो कहा करते थे कि वैराग्य उपावन माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। ऐसा आप लोग जो पढ़ते हैं, यह वैराग रूपी उपवन के समान, माता के समान है, जो आपको वैराग उत्पन्न कराता है। क्या करना होता है इसमें? संसार में प्राणी अनेक गतियों में आना जाना उसका लगा हुआ है। यह पर्यटन जैसा स्थिति बनी हुई है, जन्म और मरण का चक्कर जिसमें बनता है। ऐसा अगर स्वरूपगत चिंतन किया जाए तो यह संसार का परावर्तन कैसे छूटे, ऐसी भावना करने से उससे बच सकता है। अच्छा, पहले अनित्य भावना है। यहाँ पर संसार में जो भी जीव हैं कोई नित्य नहीं है, सबका जनन उत्पाद होता ही रहता है, परमानेंट कोई नहीं है। फिर अशरण, यहाँ पर कोई भी जीव हम व्यवहार में भले ही माता पिता भाई बहन आदि को अपना शरण मान लेते हैं, किंतु कब वो सगा व्यक्ति भी दगा भाई बन जाता है तब समझ में आता है कि जिनको हम अपना मान रहे थे वो भी अपने नहीं। संसार के बारे में तो बता ही दिया आपको। एकत्व, मैं एकत्व विभक्त आत्मा हूँ, मुझसे सब पृथक हैं।
अथवा ऐसा भी चिंतन किया जा सकता है कि शरीर आत्मा से भिन्न है, ऐसा अन्यत्व भावना है। असुचि, यह जो शरीर है यह अपवित्रता का खान है, इसमें कहीं शुचिता नहीं है। कर्मों का आगमन आश्रव आपको पता ही है, कर्मों को रोक देना वह संबर कहलाता है। एक देश जो कर्म आए हैं उनको गलन कराना, निर्जरा कराना कहलाती है। और जीवादि जो पदार्थ हैं जहाँ पर देखे जाते हैं वह लोक है, और संसार शरीर भोगों से विरक्ति होना बोधि है। इसकी दुर्लभता का भान होना बोधि दुर्लभ कहलाता है। उत्तम पद में जो धरता है, स्थापित करता है, वह धर्म है। इस प्रकार से एक एक धर्म के बारे में अगर हम चिंतन करें तो आपका समय का सदुपयोग भी हो सकता है और संसार के कारणों से हम बच भी सकते हैं, संबर का विशेष साधन बन सकता है। क्या करें महाराज, और कुछ ना भी करें तो इन 12 भावनाओं का ही चिंतन करें तो आप कर्मों के आने के द्वार को रोक सकते हैं। महाराज और भी कोई साधन है? हाँ है। मार्गच्चवन निर्जरार्थम परिशोधव्याः परीक्षाः। जो संबर का मार्ग है उस मोक्ष मार्ग से च्युत ना हो और कर्मों की निर्जरा हमारी बढ़ती जाए, इसके लिए यह सहन किए जाते हैं। जो सहन किए जाते हैं वो परिशय कहलाते हैं। ये परिशय कितने होते हैं? 1 2 4 6 नहीं, 22 होते हैं। बताते हैं कौन से हैं 22? च्युत पिपासा शीतोष्ण दंस मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषध्या सय्या कोश बद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। आहार के बिना शरीर का निवारण नहीं हो पाता है, वह आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है, इसलिए यद्वा तद्वा कैसा भी ले लिया जाए ऐसा नहीं। आगम में जो चर्या साधु की बताई गई है उस चर्या का परिपालन करते हुए मिले तो ठीक है, ना मिले भोजन की सामग्री उसको सहन करना यह क्षुधा परिचय है। इसी प्रकार से वह प्यास तो लगी है किंतु यद्वा तद्वा आहारचर्या का पालन नहीं करेंगे, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे चल करके आ रहे हो, चाहे थके हुए हो, चाहे बीमार हो, किसी भी अवस्था में हो, वह दशा को जीतना यह दशा परिचय जय कहलाता है। फिर सर्दी का समय होता है तो आप तो सिर्फ नाक वाला स्थान को छोड़ करके सिर से पैर तक अलग अलग साधनों से कवर्ड कर लेते हैं, ढक लेते हैं। किंतु साधु दिगंबर परंपरा का वह अपने शरीर को बिना ढके ही रहता है, उसे सहन करना पड़ता है। बहुत से साधु दक्षिण भारत में हैं, वहाँ कहते हैं समशीतोष्ण वातावरण रहता है, वहाँ से यहाँ आते हैं तो उनको गर्मी यहाँ 46 47 48 तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। वहाँ पर अधिकतम 34 टेम्परेचर होता है और 34 से थोड़ा सा भी ऊपर हुआ तो बरसात होना प्रारंभ हो जाती है, और यहाँ तो 34 से मानो शुरुआत ही होती है। तो इतना भीषण, और जितने जितना आप और ऊपर की ओर उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे गर्मी और बढ़ती जाती है, शीत भी उतनी ही तीव्रता के साथ होती है। इसलिए ऐसे शीत को भी जीतते हैं और उष्णता को भी जीतने का काम परिचय जय होता है। यह भी आचार्य भगवान को देखा कि आचार्य भगवान गर्मी के समय पर कुंडलपुर में छत के ऊपर चले जाते थे, कमंडल को भी दूर रख देते थे और रात्रि में विश्राम जहाँ करते थे वहाँ उस पाटे से उठते भी नहीं थे। इतनी भीषण में जब हम लोग कमरे के भीतर भी गर्मी महसूस करते थे तब वो शाम के समय छत पर जा कर के उस परिचय को जीता करते थे। इतना ही नहीं, शीत परिचय हो तो कमरे के भीतर भी ठंड लगे, किंतु वो जो ज्ञान साधना केंद्र पुराना वाला था उसके भीतर पर्ची में ही
रात्रि विश्राम करके उस शीत परिसर को, अमरकंटक में जहाँ की शून्य तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, वहां पर भी बिना किसी आवरण को ओढ़े शीत में भी बाहर एक हॉल था, उस हॉल में ही रात्रि विश्राम किया करते थे। यह शीत अथवा उष्ण परिसर का भी जितना सहन किया जा सकता है शरीर को साधन मान करके, उससे निर्जरा संबर का काम विशेष हो गया। दंश मशक परिसर है, मक्खी मच्छर हैं, खटमल हैं, डांस आदि हैं, इनसे भी अपने शरीर को अप्रभावित रखते हुए भी चर्या पालन करना। नाग ने दिगंबरत्व को अंगीकार किया है, इसलिए किसी भी प्रकार का बाह्य परिग्रह का आवरण ग्रहण नहीं करते हैं। उसमें भी नग्नता होने से लज्जा भी आ सकती है। छोटे से बालक को आप धीरे धीरे उसका परिणाम संभलवा देते हैं। पुराने जमाने में तो एक आचार्य हुए हैं, आचार्य श्री जिनसेन स्वामी जी, वो कहते हैं कि आगर्भ निरावरण रहे। आगर्भ निरावरण मतलब क्या है? गर्भ से लेकर के जन्म हुआ लगभग 7-8 वर्ष तक की उम्र जो होती है, उसमें उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया। 8 वर्ष के बाद दीक्षा ले ली, मुनि दीक्षा ले ली, तो भी निरावरण रहे। तो गर्भ से लेकर के समाधि मरण होने की अवस्था तक दिगंबरत्व का ही अंगीकार किया। अरति परिचय जय, इसी प्रकार से जो पसंद आता है उसको तो देखने सुनने आदि की आपकी मनोवांछा हो जाती है, किंतु जिसके प्रति आपकी इच्छा ना हो, अरुचिपूर्ण लगता है, उससे आप बचने का प्रयास करते हैं। किंतु साधु इससे ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, इसलिए वह अरति परिचय जय है। स्त्री परिचय जय, जहाँ पर साधुओं के सामीप्य में श्रावकों का आना जाना होता है, उनमें उनकी महिलाओं की दृष्टि अलग अलग प्रकार से होती है। उस दृष्टि से भी अपने आप को अप्रभावित बना करके रखना वह स्त्री बाधा संबंधी परिचय जय कहलाता है। चर्या परिचय, चलते समय पर सड़क है वह अच्छी भी हो सकती है, कदाचित खराब भी हो सकती है, नई बन रही है इसलिए गिट्टी और मुरम भी हो सकती है, तो भी उस पर चलना। जैसे एक बार बिहार करते हुए बाला बिहार से हम लोग पाली की ओर जा रहे थे, लगभग 32 किलोमीटर का रोड था और इतनी बुरी अवस्था थी। सुनते हैं पहले जो साधु वहाँ से निकले थे तो उनके लिए श्रावकों ने व्यवस्था बनाने के लिए पटिया बिछा बिछा करके विहार करवाया था, किंतु जब चलना ही है उस रास्ते से तो फिर उखरी में मूड़ दई तो मुंह तर से कौन लौटा रहा है, इसलिए निकल चलो अच्छे से तो अच्छी बात। सैया परिचय, जहाँ पर रात्रि विश्राम करना है, थक करके गए हैं तो सोने की क्रिया जब की जाती है, वहाँ पर एक करवट से आसन बदले बिना लेटना, अथवा आसन बदलना भी पड़े तो शरीर का परिमार्जन करके आप लोग कोई चित्त सोते हैं, कोई पट्ट सोते हैं, किंतु साधु एक करवट से सोते समय आप भी सावधानी अगर रखें तो रात्रि विश्राम करते समय बाएं करवट से ही लेटें तो ज़्यादा शरीर के लिए स्वस्थता के लिए कारण होता है। क्यों कारण होता है? कि आपका दायां भाग सही बना रहता है, उसमें उस परिस्पंदन की क्रिया जो लीवर है वह सही फंक्शन करता है। अगर कदाचित दाईं ओर से आप करवट से लेटेंगे तो आपका लीवर दबेगा, तो पाचन तंत्र आपका सही नहीं रहेगा, इसलिए इसकी सावधानी आप भी रख सकते हैं। आक्रोश परिचय, जहाँ से विहार हो रहा हो, आना जाना हो रहा हो, वहाँ पर अन्य मतावलंबी भी होते हैं, वह साधु के नग्न शरीर को देख करके यद्वा तद्वा शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं, किंतु उन पर विचार किए बिना निकल जाना। एक बार विहार करते हुए जा रहे थे, एक लगभग 3-4 वर्ष का बालक था, अपने घर से जहाँ तक वो पैदल जा सकता था, शरीर की अपने मकान की पट्टी पट्टी साथ में वो हम लोगों के साथ विहार करता जा रहा है और साधुओं को चढ़ाते हुए कहता जा रहा है, नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा। बालक तो बालक है। एक महाराज ने हंसी हंसी उससे भी कह दिया,
तू भी तो नंगा है। मम्मी, ये बाबा हमको नंगा कह रहा। तुम अपने घर से इतनी दूर तक नंगा नंगा कहते आए तब कुछ नहीं हुआ, और साधु ने इतना कह दिया, तो इतना भी विवेक साधु रखता है, रखना चाहिए। वो कुछ भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, मारपीट भी हो सकती है। आगे परिचय आ ही रहा है, बद परिचय। साधु जहाँ से चल रहे हैं वहाँ विपरीत मनता के व्यक्ति हैं, वह अभी तो बोल ही रहे थे, अपशब्दों के साथ में कदाचित प्रहार भी कर सकते हैं, तो भी यह सोच करके कि यह अज्ञानी जन है, इनसे समझाने से कुछ काम फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए उस शरीर को ही यह प्रहार कर रहे हैं, मार थोड़ी रहे हैं। कदाचित मार लें, उस शरीर को ही तो मार रहे हैं, आत्मा को थोड़ी मार सकते हैं। इस प्रकार से विचार करते। याचना परिचय, जहाँ पर जा रहे हैं साधु, आहारचर्या का समय है, तो जैसे आपके घरों में व्यक्ति भीख मांगते हुए ए माई कछु दे दे, ऐसी याचना गिड़गिड़ाने रूप क्रिया नहीं करते हैं। अलाप परिसर, साधुचर्या के लिए निकले हैं, किंतु अपने पानी पात्र में ही आहार ग्रहण करते हैं, वह भी एक बार ही ग्रहण करते हैं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, ऐसी सावधानी पूर्वक चर्या का पालन करते हुए इस अलाप परिचय पर भी विजय प्राप्त करते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर है तो वह धर्म करने के लिए साधन भूत होता है, किंतु कर्म के उदय से इसमें व्याधियां हो सकती हैं, उन व्याधियों का निराकरण करने के लिए वह यद्वा तद्वा चेष्टा नहीं करता है, उसे जीतने का प्रयास करता है। कदाचित नहीं जीत पाते हैं तो यथा योग निर्बद्ध रीति से उसकी चिकित्सा कराई जा सकती है, उसमें बाधा नहीं है। तीर्ण स्पर्श, जब चल रहे हैं तो वहां पर पैर में कांटे भी लग सकते हैं, कठोर वस्तु गड़ भी सकती है, कांच है, तार आदि हैं, वह भी चुभ सकते हैं, किंतु उनमें भी समता परिणाम बनाए रखना। कौन ने बनाई जा सड़क, कैसे बनाई, आदि आदि बुरे भाव किसी के प्रति नहीं करते हैं। मल परिशह जय, जब साधु निरावरण है तो शरीर में पसीना आता है, और पसीना आने से उसमें विविध प्रकार के धूल आदि चिपक सकती है। चिपक गई, अभी ठंड का समय आएगा तो वह शरीर में ही पसीना के कारण से बहुत प्रकार के मल आकर के स्पर्शित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। उनका निरावरण शरीर की अवस्था है, इसलिए उसे किसी अन्य साधन से खुजलाए बिना वह उस परिचय को जीतते हैं। मल पुरस्कार के बाद सत्कार पुरस्कार परिचय। हमें इतना लंबे समय से दीक्षा को हम अंगीकार किए हैं, और हमने सुना था कि इतना धर्म का पालन करने से लोग हमें मान सम्मान बहुमान देते हैं, पर यहाँ तो कोई हमें पूछता ही नहीं है, हमें किसी बात में अग्रसर नहीं बनाते हैं, ऐसे भी परिणाम वह नहीं करते हैं, इसलिए सत्कार पुरस्कार परिचय है। हमें तो बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, इतना लंबा छह उपसम हमारे पास में है, तो हम सबके ऊपर अपने ज्ञान की सेक ही बखारें, ऐसा भी नहीं करते, इसलिए वह प्रज्ञा का परिचय है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने तो सुना था ग्रंथों में कि दीक्षा लेते से ही गणधर परमेश जी हैं, चार ज्ञान के विशिष्ट क्षयोपम के धारक होते हैं। हमें तो वर्षों अध्ययन करते हो गए, मगर हमें ज्ञान प्राप्त होते ही नहीं रहा है, कुछ स्मरण में ही नहीं रहता है, तो हम अपने आप में हीन भावना न लाएं, इसलिए वह अज्ञान परिचय जय कहलाता है। फिर अदर्शन परिचय, यहाँ पर व्रतों का पालन करते हुए चिर प्रवज्जित हूँ, और मैंने बहुत प्रकार के अनुष्ठान किए हैं, किंतु हमने सुना था कि इनको धारण करने से विविध प्रकार की रिद्धियाँ आदि प्राप्त होती हैं, हमें तो कुछ प्राप्त नहीं हुए हैं। मन में ऐसी म्लानता का भाव नहीं लाना, यह अदर्शन परिचय जय संक्षेप की अपेक्षा से कथन किया गया। इस प्रकार से यह 22 परिचय होते हैं। आचार्य भगवान तो कहा करते थे, साधु तो इन 22 परिचयों को जीतते हैं, किंतु घर गृहस्थी में रहने वाला श्रावक, उसके जीवन में तो 2200 भी परिचय कहे जाएं तो कम है। क्यों? संकट कहीं से भी
कैसे भी आ सकता है, किंतु वह भी अपनी क्षमता के अनुरूप उन परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है, करना चाहिए। अब महाराज यह जो परिचय थे यह कौन से गुण स्थान तक होते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए हमें। बताते हैं, सूक्ष्म सांप्राय छद्मस वीतरागियोस चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय कहलाता है 10वां गुण स्थान, और छद्मस वीतराग होते हैं। छद्मस का अर्थात जहाँ पर छद्म अवस्था रहती है, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म रहते हैं वह, और वीतराग जो मोहिनी कर्म को जीतने के बाद प्राप्त होती है। कथनचित 11वें 12वें गुण स्थान, मुख्यतः से 12वें गुण स्थान तक यह 14 परिचय होते हैं। कौन से होते हैं, उनके नाम ग्रंथों में विस्तार के साथ दिए हैं। क्षुद्र पिपासा शीत उष्ण दंशमशक चर्या सैया बद अलाभ रोग तृणस्पर्श मल प्रज्ञा और अज्ञान, ये 14 परिचय है 10वें और 11वें 12वें गुण स्थान वर्ती मुनियों को होते हैं। एकादश जिन्हें 22 परिचय में से 13वें गुण स्थानवर्ती जो सहयोग केवली भगवान हैं उनको भी 11 परिचय होते हैं। वह कौन से हैं, तो वो क्षुधा तृषा शीत उष्ण दंशमशक चर्या सैया बद रोग तृणस्पर्श और मल नामक 11 परिचय होते हैं। किंतु कभी कभी इन जानकारियों के अभाव में अथवा अपनी अपनी मान्यताओं की परिपुष्टि के लिए कुछ व्यक्ति इस सूत्र का उपयोग के स्थान पर दुरुपयोग भी कर लेते हैं। क्या, केवली भगवान भुक्ति करते हैं, हम और आप जैसे आहार भोजन करते हैं वैसे ही केवली भगवान भी भोजन करते हैं, या उन केवली का अवर्णवाद है। क्यों, यह तो सिर्फ कर्म का उदय मात्र से होने वाले आत्मा के परिणामों पर प्रभाव की चर्चा है। वह जब अनंत शक्ति उनमें विद्यमान हो चुकी है तो भोजन आदि की परिचय बाधा तो उनको होती ही नहीं। बादर सांप्राय सर्वे, और बादर संप्राय तक सभी प्रकार के परिचय 22 परिचय हो सकते हैं। अब यहाँ बादर सांप्राय वैसे तो 9वें गुण स्थान का नाम है, किंतु यहाँ 9वें गुण स्थान की चर्चा नहीं है, यह 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती साधुओं की ही चर्चा है। क्यों, क्योंकि एक अदर्शन परिचय है, वह ऊपर दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से होने वाले जो परिणाम हैं वह वहाँ ऊपर के गुण स्थान में नहीं होते, इसलिए यहाँ तक के होते हैं। या अब किस कर्म के उदय से कौन से परिचय होते हैं यह बताते हैं। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण कर्म के कारण से उदय होने पर प्रज्ञा और अज्ञान ये 2 परिचय होते हैं। दर्शन मोहांतरायो दर्शना लाभौ, दर्शन मोह और अंतराय कर्म के उदय होने पर आत्मा में क्रमशः अदर्शन और अलाभ ये 2 परिचय होते हैं। अब चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से कौन से परिचय होते हैं तो बताते हैं। चारित्र मोहिनी नाग्न्या रति स्त्री निषत्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय होने पर नाग्न अरति स्त्री निषत्या आक्रोश याचना और सत्कार पुरस्कार नामक 7 परिचय होते हैं। वेदनीय शेषाः, और वेदनी कर्म के उदय होने पर आत्मा में क्षुधा तृषा शीत उष्ण दंशमशक चर्या सैया व्रत रोग तृणस्पर्श और मल रूप ये 11 परिचय होते। महाराज एक साथ एक जीव में ये 22 के 22 ही परिचय हो सकते हैं क्या? नहीं, तो फिर कितने हो सकते हैं? एक आदियो भाज्या युग पदेकस्मिन्ने कौन विंसते है, एक साथ एक आत्मा में एक को आदि करके 19 तक परिचय विकल्प से हो सकते हैं यथायोग। क्यों, कैसे? जैसे शीत होगा तो उष्ण नहीं होगा, उष्ण होगा तो शीत नहीं होगी। जिस समय सैया कर रहे होंगे उस समय निषद्या यानी बैठने का कार्य नहीं होगा और चलने का कार्य नहीं होगा। जिस समय चलने का कार्य होगा उस समय
बैठने या लेटने का काम नहीं होगा। इसलिए इनमें से शीत उष्ण में से एक ही होगा, संयम निषद्धा और चर्या में से एक होगा। इस प्रकार से यह एक साथ 19 परीक्षा तक हो सकती है। हालांकि एक विद्वान ने अपनी अटकल लगाई ऐसी कि महाराज ऐसा अगर कर दिया जाए, किसी मुनिराज को बर्फ की शिला के ऊपर बैठा लिया जाए उपसर्ग करते हुए, तो वह शीत परीक्षा का कारण बनेगा। और जिस प्रकार से गज कुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जला दी गई थी, तो ऊपर से उष्ण परीक्षा हो जाए, नीचे से शीत परीक्षा, तो एक साथ 2 परीक्षाएं होंगे। पर आत्मा का उपयोग तो एक समय में एक में ही रहेगा, इसलिए वह उस संबंधी परीक्षा होगा। अब यह चारित्र है, यह चारित्र का पालन करते समय कौन से कितने चारित्र होते हैं जिनसे संवर का मार्ग विशेष होता है? सामायिक छेदों पर स्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्रदाय, यथाख्यात मिति चारित्रम। सर्व सावत्य के निवृत्ति रूप जो चारित्र होता है उसे सामायिक चारित्र कहते हैं। फिर छेदों पर स्थापना, प्रमाद के कारण से वह जो व्रत अनुष्ठान करता है आत्मा, उसमें कदाचित कुछ न्यूनता आ जाने पर वह व्रत खंडित तो नहीं होता है, सदोष हो सकता है, इसलिए वह छेद हो जाता है और पुनः उसकी स्थापना कर लेना, यह छेदों की स्थापना रूप चारित्र है। आचार्य भगवान दृष्टांत के माध्यम से बताया करते थे कि जैसे किसी ने मोती खरीदा, अब मोती का क्या करना है? रत्न के रूप में धारण करना है, तो वह अभी अखंड है, मानो सामायिक के समान है। फिर उसमें छेद करो और धागा से उसमें धागा पोह दो, तो वह छेद कर दिया और धागा डाल करके उसकी ऊपर स्थापना करके गले में पहन लिया, तो छेदों में स्थापना के समान वह हो गया। परिहार शुद्धि, प्राणीवध से निवृत्ति रूप विविध प्रकार के जीवों के योनि स्थान कहाँ कहाँ कैसे होते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करके अपनी चर्या में सावधानी रख करके यह चारित्र का अनुपालन किया जा सकता है, किया जाता है। सूक्ष्म सांप्रदाय, यह जब कषाय अति सूक्ष्म हो जाती है तब वह 10वें गुणस्थानवर्ती जीव का चारित्र सूक्ष्म सांप्रदाय होता है। उससे ऊपर 11वें 12वें आदि गुणस्थान का चारित्र यथाख्यात चारित्र कहलाता है। जैसा आत्मा में आत्मा का स्वभाव कहा है वैसा पालन करना यथाख्यात भी कहलाता है। कहीं कहीं उसको अथाख्यात भी कहा जाता है, षटखंडकम ग्रंथ में उसको तथाख्यात भी कहा है। इस प्रकार से एक ही के 3 प्रकार के नाम ग्रंथों में वर्णन में मिलते हैं पढ़ने। अब बताते हैं महाराज, यह जो संवर निर्जरा के लिए कारण आपने बताया था, इस संवर के साथ साथ विशेष रूप से निर्जरा के लिए कारण तप होता है, तो वह तप में क्या किया जाता है बताते हैं। अनसनाव मौदर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविध सयासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। पहला बाह्य तप में है अनशन, न असन इति अनशन। वह 4 प्रकार के आहार होते हैं, उन चारों प्रकार के आहार का पूर्णतया त्याग का संकल्प जब होता है तब वह उपवास कहलाता है। किंतु ग्रंथों में ऐसा भी वर्णन पढ़ने में आता है कि वह अगर मान लो किसी का पित्त आदि का प्रकोप ज़्यादा है तो वह उसके स्थान पर केवल अकेला जल का पान कर ले, उसे जलोपवास, जल पूर्वक उपवास कहा जाता है। किंतु अब जल के स्थान पर महाराज थोड़ा सा दूध भी ले सकत, नहीं ले सकत, और दूध ले लो। अब एक व्यक्ति एक बोला महाराज हमें उपवास तो करना, 10 उपवास करना है, और चाय की छूट दे दो तो हम 10 उपवास करें। मूड बरात महाराज। एक और आगे के निकले महाराज बस तन्नक सी एक ही छूट दे दो, बाकी हम उपवास कर ले। तो ऐसे उपवास नहीं होते हैं, यहाँ आगम में कोई शर्त किंतु परंतु चूंकि नहीं लगाया जाता। अवमोदर, जितना आपका
भूख है उससे कुछ कम लेना। वो कुछ कम से कितना है, आपकी आहारचर्या के हिसाब से 1 ग्रास 2 ग्रास 4 ग्रास कम करते जाएं, उतना कम लेना अवमोदर रूप तप कहलाता है। वृत्ति परिसंख्यान, यह साधक अपने चर्या के लिए जब निकलता है तो कोई संकल्प ले ले कि ऐसा होने पर ही हम आहार ग्रहण करेंगे। उसमें स्थान की भी, क्षेत्र की भी, दिशा आदि की भी, श्रावक जो हैं उनकी, अथवा भोजन सामग्री की भी। मान लो साधु ने आज नियम ले लिया कि आहार में थाली देखना अनिवार्य नहीं है, पर आप लोगों के यहाँ एक थाल ले आओ, दूसरे ले आओ, तीसरे ले आओ, चौथी थाल ले आओ, और मान लो संकल्प कर ले कि पहली थाली में जो दिखाएगा सावक वो लेंगे, दूसरी तीसरी थाली का कुछ नहीं लेंगे। अब जब तक थाली लगा रहे तो उन्होंने कहा ड्राई फ्रूट वाली दिखा दूं, तो फिर क्या होगा, वो ही लेंगे साधु। अब किसी ने अगर नियम ले लिया कि थाली में जो दिखाओगे वही लेंगे, अब थाली में आप पानी दिखाते क्या, तो फिर क्या होगा, कदाचित पानी की छूट रख लें, तो दूध तो दिखाते नहीं है। हमने तो सुना था एक साधक ऐसे भी थे कि वे औषधि भी तभी लेते थे जब थाली में औषधि दिखाई जाए, तब अपने अपने नियम का परिपालन कैसा करना है यह सावधानी रखी जाती है। वृत्ति परिसंख्यान ऐसा ही होता है। रस परित्याग, 6 प्रकार के रस होते हैं, उसमें से कामोद्रेक के लिए जो कारण है ऐसे गरिष्ठ या इष्ट रसों का त्याग करके पालन किया जाता है। जैसे अभी कुछ लोग अपनी साधना के लिए रसी का पालन करते हैं, 7 दिन की 7 रसियां होती हैं तो उनका पालन करते हैं, यह भी एक साधना की पद्धति है। विविक्त शय्यासन, जहाँ पर रहना हो, शून्य आगार हो, गुफा आदि है, पर्वत आदि हैं, जहाँ पर बैठना है, लेटना है, एकांत वाला स्थान है, उसका चयन किया जाता है। वहाँ पर आप अपने घर में चिर परिचित स्थान पर रहते हैं, सोने उठने का स्थान सब निर्धारित है। कई लोग बताते हैं महाराज रिश्तेदारी में जाते हैं, सुख सुविधा की पूरी सामग्री वहाँ उपलब्ध है किंतु नींद नहीं आती। कारण क्या है, नया स्थान होता है। अथवा आप कहीं रिश्तेदारी में चले जाएं और आपसे अगर रिश्तेदार थोड़ा सा इतना ही कह दे, लाला जी कल नहीं परसों की बात है, इतो सो एक मतलब छोटे जो तो इतना ही हुई शायद, इतो एक कमरा से बस लड़ता है ना, इधर से बाहर गओ तो को सांप को बच्चा बाहर से भीतर नहीं आओ, फिर आपकी नींद आपके कमरे के बाहर खड़ी मिलेगी, भीतर नहीं आएगी, आपको नींद आएगी नहीं। तो ऐसे भी नए नए अपरिचित स्थान पर जाते हैं तो वहां पर विविक्त शय्यासन रूपी तप है। काय क्लेश, चाहे आतापन योग हो, वृक्ष मूल योग हो या अभ्रावकाश हो, गर्मी के समय पर धूप में, वर्षा के समय पर वृक्ष के मूल में, अथवा शीत के स्थान पर वह निरावरण रह करके शयन करते हैं। ऐसे में कितना ठंडी गर्मी बरसात की बौछार आदि का शयन करते हैं, यह सब काय क्लेश के लिए कारण होते हैं। और यह परिचय का विजय प्राप्त करके वह संबंध रजरा के लिए कारण होते हैं। इन्हें बाह्य तप क्यों कहा, क्योंकि यह तप बाहर से देखने में आ सकते हैं, आ जाते हैं, अथवा अन्य मतावलंबी भी इन जैसे तपों को अपने जीवन में करते हैं, इसलिए भी इन्हें बाह्य तप कहा जाता है। आभ्यंतर तप कौन से हैं, कितने भेद हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्योत्तरम। प्रमाद के कारण से चर्या में अगर कोई दोष लग गए हों तो उनको परिहार करने के लिए जो अपने चित्त का में संकल्प किया जाता है वह प्रायश्चित रूपी तप होता है। अथवा गुरु के समीप जाकर के अपने दोष बता करके उनसे अपने व्रतों को निर्दोष बनाने के लिए निवेदन करके जो व्रत संकल्प किया जाता है वह प्रायश्चित रूपी तप है। विनय क्या है, अपने से जो बड़े हैं, पूज्य हैं, आदर हैं, उनके प्रति बहुमान का भाव रखना विनय तप है। वैयाव्रत क्या है, यथा योग रीति से उनके परिचर्या में सहायक बनना, यह पादमर्दन, उपासना आदि के माध्यम से वैयाव्रती आहार आदि की भी अनुकूलता बनाना,
वह भी एक वैयावृत्ति, क्योंकि महिलाएं कह सकती हैं, सोच सकती हैं कि महाराज हम तो महाराज के पांव तो दबा नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं। आप आहारचर्या में भी अनुकूलता बनाएंगे तो यह भी आपका वैयावृत्ति कहलाएगा। फिर स्वाध्याय तब क्या है, आलस को त्याग करके ज्ञान की भावना रखना स्वाध्याय है। व्युत्सर्ग क्या है, ममकार का त्याग रूप संकल्प है, अहंकार का भी त्याग रूप क्रिया से व्युत्सर्ग नाम का तप पालन किया जा सकता है। ध्यान क्या है, चित्त का विक्षेप रूप जो परिणमन होता है उस पर नियंत्रण रखना ध्यान कहलाता है। इस प्रकार से संक्षेप से यह भी 6 प्रकार के अंतरंग तप कहलाते हैं। अब इसमें से प्रत्येक के भेद प्रभेद क्या हैं बताते हैं। 9 चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ज्ञानात्। आभ्यंतर तपों में ध्यान से पूर्व तक क्रम से 9, 4, 10, 5 और 2 भेद होते हैं। किनके हैं, प्रायश्चित्त के 9, विनय के 4, वैयाव्रत के 10, स्वाध्याय के 5 और व्युत्सर्ग के 2। कौन कौन से हैं, अभी पहले संख्या बताई, अब उनके नाम बताते हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपच्छेद, परिहारोप स्थापना है। वहाँ गुरु के समीप जाकर के अपने 10 प्रकार के जो दोष हो सकते हैं, होते हैं, उनको टाल करके प्रमाद का निवेदन करके उनसे अनुनय विनय करके मार्गदर्शन प्राप्त करना वह अपनी आलोचना कहलाती है। वह करते हुए फिर तस्मिच्छामि दुक्कडम, गुरु ना भी हो तो अपने जो दोष हुआ है उसके परिमार्जन के लिए ऐसा निवेदन करना, यह भी प्रतिक्रमण कहलाता है। अथवा गुरु के पास जाकर के उच्चारण पूर्वक विनय पूर्वक जो अपनी आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण किया जाता है वह तद उभय कहलाता है। विवेक, खाने पीने आदि की वस्तुएं हों अथवा जो परिचर्या में कारणभूत हों, उन वस्तुओं के कारण से कदाचित कभी कभी कासायिक परिणति आत्मा में हो सकती है। ऐसी वस्तुओं का निश्चित समय अवधि के लिए त्याग का संकल्प किया जाता है, वह विवेक नाम का प्रायश्चित। व्युत्सर्ग क्या है, शरीर मन वचन काया का एक नियत काल के लिए त्याग का संकल्प। शरीर का त्याग नहीं किया जाता मगर शरीर के प्रति जो ममत्व का भाव है उसका त्याग करना व्युत्सर्ग कहलाता है। तब है क्या है, उपवास आदि अभी आपको बताई जा चुका है। फिर छेद रूप प्रायश्चित क्या है, दीक्षा ग्रहण की है, उसमें से दिन मास पक्ष आदि का गुरु के द्वारा छेदन कर दिया जाता है, दोष को देख करके वह छेद नाम का प्रायश्चित। परिहार क्या है, कुछ कालावधि के लिए संघ से पृथक भेज देना, वह दोष के कारण से निवारण करने के लिए परिहार नाम का प्रायश्चित। उपस्थापना क्या है, कदाचित ऐसा दोष हो गया जिससे के कारण से उसके व्रतों को पूर्णतया छेदन करना आवश्यक है, छेदन करके पुनः दीक्षा देना उपस्थापना कहलाता है। इस प्रकार से भी यह क्रिया आगम में प्रतिपादित की गई है। विनय नाम का जो अंतरंग तप है उसके भेद बताते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः, जो मोक्ष मार्ग में पहले से स्थित हैं, आदर के योग्य हैं, उनसे ज्ञान को ग्रहण करना, अभ्यास करना, स्मरण करना, यह ज्ञान की विनय है। इसी प्रकार से शंका कांक्षा आदि रहित होकर के तत्व का श्रद्धान करना दर्शन का विनय है। चारित्र की विनय क्या है, चारित्र का जिन्होंने अंगीकार किया है ऐसे साधकों के प्रति भक्ति भाव रखना चारित्र का विनय है। और उपचार विनय क्या है, आचार उपाध्याय आदि हैं, साधु परमेष्ठी हैं, वह आ रहे हों जा रहे हों तो अगर बैठे हों तो खड़े हो जाना, अथवा चल रहे हैं तो उनके पीछे पीछे चलना, उन्हें विनय पूर्वक नमस्कार करना। प्रत्यक्ष तो ये किया ही जा सकता है, किंतु परोक्ष में भी जैसे हम सब हैं, आचार्य भगवान भले ही हमारे सामने आज नहीं हैं, किंतु हम परोक्ष में भी उनके प्रति गुणगान करते हैं, उनको मन वचन काय से नमस्कार करते हैं, कीर्तन गुणानुवाद करते हैं, यह उनके प्रति उपचार विनय है। कई लोगों को देखा कि वह जैसे आचार्य भगवान जहाँ जिस आसन पर विराजमान होते थे वो उठ करके गए, तो कई लोग तो उस पाटे को ही
उनकी वरगणाएं हमारे जीवन में आ जाएं, उन जैसा पवित्र जीवन का कुछ अंश भी हमारे जीवन में स्पर्शित हो जाएं, ऐसी भावना से प्रयास करते हैं। बैया व्रत क्या है? जैसा वह साधक है उसके अनुरूप व्यवस्था में अनुकूलता बनाना। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम। जो स्वयं आचरणवान हैं और अपने संगत साधुओं के आचरण में कराने में प्रवीण हैं, वो आचार्य कहलाते हैं। जो मोक्ष मार्ग में अभ्यास करना चाहते हैं, उनको शास्त्र का अध्ययन कराते हैं, वो उपाध्याय परमेश जी हैं। तपस्वी क्या हैं? बहुत प्रकार के महान उपवास की साधना करके अपनी चर्या को बनाने वाले तपस्वी कहलाते हैं। जो शिक्षा अध्ययन करने में अभी प्रयासरत हैं, वो शैक्ष कहलाते हैं। शरीर है, उसमें किसी कारण से अगर शरीर में के कारण से रोग उत्पन्न हो गया है और उस रोग के कारण से शरीर में शिथिलता आ गई है, क्लांति आ गई है, तो उनकी भी यथा योग, अब मान लो किसी को दाढ़ में तकलीफ है और दाढ़ में तकलीफ है और आपने ऐसी वस्तुओं का आहार में बनाया है जो चबाने में कष्टकारक हो, तो फिर उन साधु के योग वह नहीं होंगे। किन्हीं के दांत ही नहीं हैं और आपने ऐसी कड़ी चीज अगर तैयार की है, तो जैसा साधु होता है तत्काल में, वैसी व्यवस्था में भी वह सावधानी साधक रह करके क्रिया करता है। गण क्या है? इस तरह जो साधु हैं उनकी संतति परंपरा को गण कहा जाता है। दीक्षादायक आचार्य के शिष्यों के समुदाय को कुल कहा जाता है। 4 वर्ण के जो साधुओं का समूह है उसे संघ कहते हैं और जो चिर प्रवचित होते हैं उन्हें साधु कहते हैं। मनो क्या हैं? जो वक्तृत्व कला में प्रवीण होते हैं अथवा जो लोक सम्मत होते हैं उन्हें भी मनो कहा जाता है। किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में असंयक सम्यक दृष्टि जो वक्तृत्व कला में प्रवीण होते हैं उन्हें भी मनो कहा है। इनमें इनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए, उनकी अवस्था को ध्यान में रखते हुए परिचर्या में सहायता जो प्रदान करता है, यह भी शावक का बैयावृत्ति नाम का एक विशिष्ट गुण है। वाचना प्रचनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा। स्वाध्याय तप के 5 प्रभेद बताते हैं। वाचना, निर्दोष रूप से ग्रंथ का और अर्थ का अथवा दोनों का प्रदान करना, यह वाचना नाम का स्वाध्याय है। रचना, हमें विषय की स्मृति अगर नहीं रही है तो हम संशय मन में उत्पन्न हुआ है उसको दूर करने के लिए, अथवा जो हमारा विषय हमें अधीत हुआ है वह दृढ़ बना रहे, इसके लिए पूछना रचना कहलाता है। ना कि किसी की था लेने के लिए इन्हें कितना ज्ञान है एक आध प्रश्न कर दें, ऐसा भी नहीं किया जाता है। रचना के बाद अनुप्रेक्षा, मोहर मोहर चिंतनम अनुप्रेक्षा, जो बार बार मन में अभ्यास किया जाए वह अनुप्रेक्षा नाम का। फिर घोष परावर्तनम आमनाय, शुद्ध उच्चारण पूर्वक यह पाठ को जो आपको अधीत है उसको दोहराना आमनाय कहलाता है। और धर्म कथा आदि के माध्यम से अनुष्ठान करना वह धर्मोपदेश कहलाता है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार का, अकेला सिर्फ ग्रंथ का पढ़ लेना ही स्वाध्याय नहीं है, वह अनुपेक्षा भी कारणभूत है। इसलिए कभी विहार जैसा होता है उस समय पर ग्रंथ का स्वाध्याय भले नहीं हो पाता है, तो जो अधीत है स्मृत में है उसका ही परावर्तन कर लेते हैं वह भी। और धर्मोपदेश जैसे अभी चल रहा है यह भी एक प्रकार का स्वाध्याय ही है। व्युत्सर्ग द्वमक तप के भेद, बाह्याभ्यंतरोपध्योः, बाह्य और अभ्यंतर रूप से उपधियों का त्याग रूप संकल्प। बाह्य रूप से क्या है? आत्मा से एकत्व को प्राप्त हुए हैं ऐसी जो वस्तुएं हैं, धन धान आदि हैं, तो वो तो बाह्य उपधि है, उनका तो त्याग है ही, किंतु पिछी कमंडल आदि हैं, शास्त्र आदि हैं, उनका भी बाह्य रूप से कुछ समय के लिए त्याग रूप संकल्प किया जा सकता है। फिर अभ्यंतर में क्या है? नियत काल के लिए काय आदि के प्रति कषायक परिणति पर नियंत्रण रखना, यह आभ्यंतर उपधि का त्याग का संकल्प होता है। कहा था प्राग ध्यानात्, तो ध्यान के लिए अलग से क्यों कहा प्राग कह करके? क्योंकि ध्यान के बारे में कुछ विस्तार के साथ चर्चा करना थी,
इसलिए अलग से कह रहे हैं। उत्तम सहनन सैकाग चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सहनन के जो धारक होते हैं वह एक को अग्र बना करके अपने चिंतन का निरोध करते हैं, वह ध्यान कहलाता है। ऐसा ध्यान अंतर मुहूर्त तक ही होता है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ इस सूत्र में ध्यान के बाद मांतर मुहूर्तात् लिखा है। व्याकरण की दृष्टि से संधि का एक विशेष प्रयोग यहाँ हुआ है। अगर जो व्याकरण पढ़े हैं ध्यान दें तो ध्यान मांतर मुहूर्तात् उचित है कि मंत्र मुहूर्त होना चाहिए, है तो अंतर मुहूर्तात् ही, किंतु यहाँ आ उपसर्ग पूर्वक, क्योंकि वह ध्यान अंतर मुहूर्त तक ही होता है, अंतर मुहूर्त से ज़्यादा ध्यान नहीं हो, इसलिए आ अंतर मुहूर्तात्, अन्यथा आ उपसर्ग नहीं होता तो मंत्र मुहूर्तात् हो जाता। वह ध्यान के भेद कौन से हैं? आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि। आर्त ध्यान जो दुख के लिए कारणभूत होता है, रुद्र ध्यान जो क्रूरता पूर्वक आशा वाला कारण होता है, धर्म की परिणति वस्तु के स्वरूप का चिंतन करते हुए जो किया जाता है, और शुचि गुण योगात् शुक्लम जिसमें कषाय रहित परिणामों में विशुद्धि उत्पन्न होती है, वह शुक्ल ध्यान कहलाता है। इस प्रकार से संक्षेप से आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ये 4 प्रकार के ध्यान आगम में प्रतिपादित थे। परे मोक्ष हेतु, परे अर्थात उन 4 ध्यान में से बाद वाले जो 2 ध्यान हैं वो मोक्ष के हेतु हैं। बाद वाले कौन से? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मोक्ष के हेतु हैं। इससे ही स्पष्ट है कि अपरे संसार हेतु आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संसार के हेतु। महाराज उन आर्त ध्यान आदि का कुछ हमें स्वरूप बता दे ताकि हम उससे यथायोग बच सके, बताते हैं। आर्तमम मनोज्ञ से संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। अमनोज्ञ जो मन को अच्छे लगते हैं वह तो मनोज्ञ कहलाते हैं, किंतु विष, कंटक, शस्त्र आदि हैं वो अप्रिय पदार्थ हैं, उनके कारण से चर्या में बाधा उत्पन्न होती है, वह अमनोज्ञ कहलाते हैं। ऐसे वह चेतन पदार्थ भी हो सकते हैं, अचेतन पदार्थ भी हो सकते हैं। उनके कारणों से स्मृति समन्वहारा, बार बार चिंतन में आए कि ये कैसे हट जाएं, ऐसा चिंतन करना आर्त ध्यान है। अपने लिए सोचना आर्त ध्यान है, अन्य के लिए, अन्य से तात्पर्य अपने परिवार वालों के लिए सोचना तो भी है। तो आचार्य भगवान कहा करते थे आप अपने लिए न रोएं, दूसरों के लिए भी रोएं तो धर्म ध्यान में कारण बन सकता है। हे भगवान, संसार के जितने प्राणी दुखी हैं सबका दुख दर्द दूर हो, ऐसा परिणाम आपके धर्म ध्यान के लिए कारण होगा, और हमारा ही ठीक हो, दूसरे तो कष्ट में रहे तो हमें क्या फर्क पड़ता है, ऐसा सोचना आर्त ध्यान ही होता है। यह जैसे एक अनिष्ट संयोग, हमें जो इष्ट था उसका हमें संयोग कैसे प्राप्त हो, ऐसा सोचना भी आर्त ध्यान के लिए कारण होता है। विपरीतम मनोज्ञस्य जो हमें इच्छित वस्तु थी उसकी प्राप्ति कैसे हो, एक में जो प्राप्त है ये कैसे दूर हो, और जो इच्छित वस्तु है वो कैसे प्राप्त हो, दोनों में अंतर है, किंतु वह भी आर्त ध्यान है। वेदना याश्च, और शरीर है तो इसमें विविध प्रकार के उठने बैठने चलने फिरने आदि के कारण से कष्ट वेदना के कारण हो सकते हैं, यह कैसे दूर हो, ऐसा पीड़ा का चिंतन करना यह भी आर्त ध्यान है। निदानम च, और आगामी समय में हमें इतना हमने धर्म की आराधना की है, इसलिए आगामी अनागत काल में हमें इसके बदले में भोगों की ऐसी प्राप्ति हो, ऐसा विचार करना भी। आप भी भगवान के पास जाकर के अगर कुछ वस्तु मांगने का काम करते हैं, वह आर्त ध्यान रूप में निदान का ही कार्य हो रहा है।
इसलिए भगवान की सच्ची भक्ति उपासना करें तो वस्तु आपको तो स्वयमेव प्राप्त हो ही जाएगी, किंतु मांग करके आपने निदान बंद किया, वह आर्त ध्यान का कारण बना। फिर और बताते हैं, इन आर्त ध्यान के स्वामी कौन होते हैं? तद विरत देश विरत प्रमत संयता नाम। वह आर्त ध्यान अविरत यानी चतुर्थ गुण स्थान वर्ती तक, फिर देश विरत पंचम गुण स्थान और प्रमत संयत छठवें गुण स्थान वर्ती साधुओं तक के हो सकता है। इस प्रकार से गुण स्थानों का भी खुलासा सूत्र में किया गया। रौद्र ध्यान क्या है, उसके लक्षण, भेद, प्रभेद और उनके स्वामी कौन होते हैं बताते हैं। हिंसा नतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतियोः। हिंसा, असत्य, चोरी और परिग्रह रूप जो विषय संरक्षण है, ये इसकी सतत चिंतन करना यह रौद्र ध्यान के लिए कारण है। कैसे मारूं, कैसे झूठ बोलूं, कैसे चोरी करूं, कैसे परिग्रह का संरक्षण करूं आदि रूप से सतत मन में यही विचारणा चलती रहना, यह इसमें आनंद मानना है। इसी को ग्रंथांतर में हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद आदि के रूप में कहा गया है। यह गुणस्थान की अपेक्षा से अविरत और देश विरत पंचम गुणस्थान तक हो सकता है। धर्म ध्यान, आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, इस प्रकार से विचय शब्द सबके साथ लगाया जाना है। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो तत्व व्यवस्था प्ररूपित की गई है, हम भले ही उतनी सूक्ष्मता से उसे समझ पाए न समझ पाए, किंतु भगवान ने जो प्ररूपणा की है वह अन्यथा रूप नहीं होती है। हमें उनकी आज्ञा सिरोधार्य है ऐसा मान करके जो विचार करता है वह आज्ञा विचय नाम का धर्म ज्ञान है। फिर वह अपाय विचय, यह जो संसार में कष्ट का कारण है, यह संसारी जीवों का कष्ट कैसे दूर हो, यह कब हम इससे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से कैसे छुटकारा पाएं, ऐसा चिंतन करना यह अपाय विचय। फिर जो भी हमें जीवन में सुख दुख मिल रहे हैं, किसी अन्य के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, अपितु हमारे कर्मों के ही कारण से द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव के निमित्त से हमारा किया हुई हमें फल मिल रहा है, ऐसा चिंतन करना विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। और लोक का आकार प्रकार कैसा है, ऐसा चिंतन अगर विचार करेंगे, हम अपने मकान और दुकान और खेती बाड़ी का तो खूब चिंतन कर सकते हैं, किंतु लोक के स्वरूप का चिंतन करने से भी धर्म ध्यान होता है। शुक्ले चात्ये पूर्वविदः, आदि के दो शुक्ल ध्यान हैं, उनके स्वामी उत्कृष्ट ज्ञान की अपेक्षा से जो पूर्व के ज्ञाता होते हैं, उन पूर्वविदों को ही धर्म ज्ञान होता है। कथंचित, चूंकि कारण क्या है, ग्रंथांतरों में अलग अलग प्रकार से प्ररूपणा की है। कहीं कहीं सिद्धांत ग्रंथों में 8वें गुणस्थान से शुक्ल ध्यान को माना जाता है, 8वां 9वां 10वां। फिर ऊपर 12वें गुणस्थान छपक श्रेणी की अपेक्षा से वह पहला और दूसरा शुक्ल ध्यान होता है, किंतु छठखंडागम ग्रंथ में कहीं कहीं 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान, उसके ऊपर ही शुक्ल ध्यान माना जाता है। इसलिए इस संबंध में सैद्धांतिक प्ररूपणाओं में भिन्नता प्राप्त होती है। परे केवलिनः, बाद के जो दो शुक्ल ध्यान हैं वह केवली भगवानों को होता है, अर्थात सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निमृति नाम के जो दो शुक्ल ध्यान हैं वह सयोग केवली और अयोग केवली भगवान को होते हैं। महाराज, ये जो चार शुक्ल ध्यान हैं उनके नाम नहीं बताए आपने, बताते हैं। पृथक त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया पृथक त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरीत क्रिया निवर्तीनि। अर्थ, व्यंजन और योग, इनका परावर्तन करके अलग अलग कभी कोई सा अर्थ, कोई सा व्यंजन, कोई सा योग ले लिया जाए,
इसके माध्यम से जो इनके आधार से शुक्ल ध्यान होता है वह पृथक वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान होता है। किंतु एकत्र वितर्क शुक्ल ध्यान में तीन में से कोई एक योग की मुक्तता से एक ही अर्थ, एक ही व्यंजन या एक ही योग को रख करके संक्रांति से परावर्तन रूप जो संक्रांति होती है उससे रहित होकर के जो ध्यान किया जाता है वह एकत्र वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का तीसरा शुक्ल ध्यान है। इसमें वह मन वचन काया में से उसमें से स्थूल से सूक्ष्म करके सूक्ष्म क्रिया को ही और प्रतिपाद से रहित किया जाता है, तब वह तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी जी ने षट्खंडागम ग्रंथ में इस शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से बताया कि वह दूसरा शुक्ल ध्यान 11वें गुण स्थान में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बताया कि सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का अप्रतिपाती शब्द बता रहा है कि इससे पूर्ववर्ती जो दो शुक्ल ध्यान हैं वो प्रतिपाती हो सकते हैं, तो वह 11वें गुण स्थान में होकर के जो 10वें गुण स्थान में गए उनकी अपेक्षा से कथन घट सकता है। फिर विपरीत क्रिया निवृत्ति अथवा समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति नाम का जो शुक्ल ध्यान है उसमें मन वचन काय रूपी जो क्रियाएं हैं उनका पूर्णतः निरोध हो जाता है अंतर्मूर्त के बाद, जिनको मुक्ति के प्राप्ति होने वाली है, ऐसे वह 14वें गुण स्थानवर्ती जीव को होता है। चारों शुक्ल ध्यान में आलंबन क्या होता है बताते हैं। त्रेक योग काय योगा योगा नाम। पहला जो शुक्ल ध्यान है उसमें से तीनों योग हो सकते हैं, किंतु दूसरा शुक्ल ध्यान में तीन में से कोई एक योग होगा। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का जो तीसरा शुक्ल ध्यान है उसमें सिर्फ काय योग होगा, और विपरीत क्रिया नामक जो चौथा शुक्ल ध्यान है वह अयोगी केवली को ही होगा। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे। आदि के दो शुक्ल ध्यान हैं, उसमें एक का ही आश्रय होगा। वह एक का आश्रय मोटे रूप से कोई भी द्रव्य हो सकता है, जीव द्रव्य भी हो सकता है, अजीव द्रव्य भी हो सकता है, पुद्गल भी हो सकता है, धर्म अधर्म आकाश सिद्धांत ग्रंथ की अपेक्षा से कोई भी द्रव्य हो सकता है, किंतु अध्यात्म में एक से अपने आत्म द्रव्य को ही वहां अध्यात्म ग्रंथों में लिया जाता है। अविचारम द्वितीयम। और जो दूसरा शुक्ल ध्यान है इसमें फिर विचार रूप क्रिया नहीं होती। वितर्कः श्रुतम, जिसमें शुद्ध ज्ञान का आलंबन लिया जाता है परिवर्तन के लिए, वह वितर्क कहलाता है, उसका आलंबन भी लिया जाता है। किंतु विचार क्या कहलाता है? विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही। विचार यानी परिवर्तन, वह अर्थ जो द्रव्य है अथवा व्यंजन अथवा योग, इनमें से किसी का भी अर्थ एक अर्थ से दूसरे, मतलब द्रव्य से एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य, एक पर्याय से दूसरे पर्याय को भी किया जा सकता है। उसके वाचक जो शब्द हैं व्यंजन कहलाते हैं, उनको भी परावर्तन किया जा सकता है। इसी प्रकार से मन वचन काय रूपी योग को भी परावर्तन किया जा सकता है इस ध्यान में। इस प्रकार से महाराज यह जो शुक्ल ध्यान के बारे में बताया, और आपने बताया था कि तप के द्वारा विशेष निर्जरा होती है, तो ऐसे कौन से जीव होते हैं जिनकी विशेष विशेष निर्जरा होती है बताते हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह कोप शम कोप शांत मोह शपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः। क्रमशः असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होने के लिए यह साधन है। क्या है? मिथ्यात्व कर्म की अपेक्षा, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान की अपेक्षा से जिस समय सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उस समय सम्यक दृष्टि जीव को असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। उसकी अपेक्षा से जो श्रावक व्रत आचरण करते हैं उनकी अपेक्षा से व्रत यानी छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती साधु, इनकी अपेक्षा से अनंत वियोजक अनंतानुबंधी कर्म होते हैं। उन कर्मों की जिनने विसंयोजना करके अन्य
कसाय के रूप में उनको परिवर्तित कर दिया है, उनको उनकी अपेक्षा से दर्शन मोह का क्षय करने वाले अथवा चारित्र मोह का उपशम करने वाले अथवा उनसे और ऊपर बढ़ जाएं तो जिन्होंने चारित्र मोहिनी के सभी को उपशमित कर लिया है, उसके बाद मोह का जिन्होंने छपन करना प्रारंभ किया है, फिर क्षीण मोह अर्थात 12वें गुण स्थान को जो प्राप्त हो गए हैं और उनसे जिन अर्थात केवली भगवान या क्रम से असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा के लिए जो अपने जीवन में व्रत संयम को ग्रहण करते हैं, उनका बैंक के खाते में ऑटोमेटिक अकाउंट बढ़ता रहता है कर्म निर्जरा का, और वह अपने जीवन में उतने ही कर्मों के भार से हल्के होते रहते हैं। महाराज, यहाँ पर जो आपने साधुओं के बारे में बताया, साधु सभी एक समान होते हैं या उनमें कोई पृथकता होती है, बताते हैं। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः। ये पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक के भेद से निर्ग्रंथों के ही 5 प्रकार के भेद हैं। पुलाक क्या है? जो साधु मूल गुण उत्तर गुणों की भावना से तो रहित हैं, कदाचित कभी मूल गुणों में ही परिपूर्णता को प्राप्त न हो करके, जैसे धान्य में कुछ हल्के धान होते हैं, उसी प्रकार से कुछ हल्का आचरण करने वाले हैं, तो यह भी निर्ग्रंथ 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती हैं, किंतु चर्या में कुछ न्यूनता होती है। बकुश क्या है? जो व्रतों का तो पालन कर रहे हैं किंतु उपकरणों के बढ़ाने में लगे हुए हैं, उनको बकुश कहा जाता है। इस प्रकार से फिर इसके आगे कुशील होते हैं, वह भी प्रतिसेवना कुशील और कसाय कुशील के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। यह परिग्रह कुछ अपने पास रखते हैं, मूल गुणों और उत्तर गुणों से परिपूर्ण है, किंतु कभी कभी उत्तर गुणों की विराधना उनसे हो सकती है, वह प्रतिसेवना कुशील कहलाते हैं। कसाय अन्य कसाय को तो जीत लिया है, किंतु संजुलन कसाय मात्र के वशवर्ती हैं, वह कसाय कुशील कहलाते हैं। और जिनको अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है, ऐसे निर्ग्रंथ कहलाते हैं ये सभी। और निर्ग्रंथ के बाद स्नातक, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है, ऐसे सयोग केवली अयोग केवली भगवान स्नातक कहलाते हैं। और कदंचित कहें तो सिद्ध परमेष्टि स्नातकोत्तर हो जाते हैं। इस प्रकार से ये सभी मोक्ष मार्ग में आरूढ़ साधक हैं। अब इनके महाराज पुलाक आदि जो मुनि हैं, इनमें कुछ तरतमता भी है। हाँ है, संयम शुद्ध प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशो पाद स्थान विकल्पतः साध्याः। पुलाक वकुश और प्रतिसेवना कुशील, इनके सामायिक छेदो विस्थापना संयम होते हैं। कषाय कुशील के सामायिक छेदो विस्थापना परिहार विश्रुति और सूक्ष्म सांप्राय नामक संयम होता है। निर्गंथ और स्नातक के यथाख्यात संयम होता है। इस प्रकार से संयम की चर्चा हुई। ज्ञान की अपेक्षा श्रुत की आराधना करने की अपेक्षा से पुलाक वकुश प्रतिसेवना कुशील 10 पूर्व को धारण कर सकते हैं। उत्कृष्ट ज्ञान की अपेक्षा से कसाय कुशील निर्गंथ 14 पूर्व के धारक हो सकते हैं। उत्कृष्ट की अपेक्षा से, जगन्य की अपेक्षा से वह आचार वस्तु का धारक पुलाक होता है। वकुश कुशील निर्गंथ अष्ट प्रवचन मातृका का धारक होता है। स्नातक शुद्ध ज्ञान से रहित केवली होते हैं। इस प्रकार से शुद्ध की अपेक्षा से भिन्नता हो सकती है। प्रतिसेवना की अपेक्षा से व्रत का पालन तो करता है, किंतु किसी किसी कारण से 5 मूल गुण अथवा रात्रि भोजन वर्जन नाम का जो व्रत है, उसमें प्रतिसेवना हो सकती है। बकुश 2 प्रकार के हैं, उपकरण बकुश और शरीर बकुश। यह अपने उपकरण के संस्कार करने में जो लगे रहते हैं वो उपकरण बकुश है, और शरीर के ही सजाने आदि में जो लगे रहते हैं वह शरीर बकुश हैं। प्रतिसेवना में भी मूल गुणों की विराधना तो नहीं करता, किंतु उत्तर गुणों में कदाचित विराधना हो जाती है, वह प्रतिसेवना कहलाती है। इस प्रकार से भी यह भी साधक संयम के निधान हैं। तीर्थ की अपेक्षा से ये सभी तीर्थंकरों के काल में होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्धमान स्वामी के काल में हैं, सभी तीर्थंकरों के काल में ऐसे साधक होते हैं। लिंग की अपेक्षा से, भावलिंग की अपेक्षा से ये 5 साधु निर्गंथी हैं,
किंतु द्रव्यलिंग की अपेक्षा से किसी को लंबे हैं, कोई छोटे हैं, कोई मोटे हैं, कोई दुबले हैं, कोई अच्छे वर्ण वाले हैं। अच्छे से तात्पर्य जैसे आचार्य भगवान का शरीर का वर्ण सोने जैसे चमकता था, और श्री नेमिनाथ भगवान हैं, मुंशुपतनाथ जी भगवान हैं, उनका रंग दो गोरे दो सांवले, दो हरियल दो लाल। तो ऐसे पिछी सहित हैं, कुछ पिछी रहित तीर्थंकर भगवान जो हैं उनको अवैध ज्ञान होता है, पिछी की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से लेशा की अपेक्षा से कुलाक जो मुनि हैं उनकी 3 पीत पद्म शुक्ल लेशा ही हो सकती हैं। बकुश और प्रतिसेवना के बारे में ग्रंथों में वर्णन आता है। वैसे आगम में तो लिखा है साधुओं की 3 शुभ लेशा ही होती हैं, किंतु श्री पूजपाल स्वामी जी ने लिखा कि इन बकुश प्रतिसेवना की 6 लेशाएं हो सकती हैं। कषाय कुशील और परिहार विशुद्धि संयम वाले जो हैं उनकी कापोत पीत पद्म और शुक्ल लेशा हो सकती है। सूक्ष्म सांप्राय निर्गंथ और स्नातक की केवल शुक्ल लेशा होती है। इस प्रकार से इनकी लेशा का वर्णन हुआ। इसके बाद आता है क्रम उपपाद की अपेक्षा से। यहाँ से मुक्ति अगर नहीं हुई तो फिर उनका जन्म कहाँ हो सकता। उत्कृष्ट की अपेक्षा से पुलाक मुनि सहस्रार सर्व तक जा सकता है। बकुश और प्रतिसेवना कुशील आरण और अच्युत कल्प में जन्म ले सकते हैं। उत्कृष्ट की अपेक्षा से कसाय कुशील निर्गंथ सर्वार सिद्धि तक पहुंच सकते हैं। और जगन्य की अपेक्षा से पुलाक बकुश कुशील निर्गंथ ये जगन्य से स्वधर्म कल्प में जन्म लेते हैं। स्नातक का तो ही मोक्ष ही होता है। इस प्रकार से स्थान के अपेक्षा से ये सब संयम के स्थान हैं, किंतु संयम के पालन करते हुए भी इनमें भी तरतमता हो सकती है। समय आपका हो चुका है, इतने रखें। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।